नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान योद्धा भगदत्त। महाभारत युद्ध में जब भगदत्त ने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया था वैष्णवास्त्र तो क्या हुआ था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजा भगदत्त प्रयाग ज्योति असम देश के अधिपति नरकासुर के पुत्र और इंद्र के मित्र थे। भौमासुर की मृत्यु के पश्चात भगदत्त प्रयाग ज्योति के अधिपति बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह कौरव सेना की ओर से लड़े और अपने विशालकाय हाथी के साथ उसने बहुत से योद्धाओं का वध किया। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। हस्ती युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल थे। अपने शौप्तिक या सुप्रतीक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त किया था। कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के इसके दो पुत्र थे। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथ से हुई थी। जब भगदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काट कर उसके बाणों के भी टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने बेहतर बाणों को भगदत्त से संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भगदत्त ने जब कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर उसने अंकुश को ही वैष्णव शास्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं पर ही छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगदत्त से उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। यह सुनकर अर्जुन ने तत्क्षण ही नराश नामक अस्त्र का प्रयोग करके भगदत्त के पराक्रमी हाथी और उसका वध कर दिया। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के 12वें दिन उसने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था। यह देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे। तब श्री कृष्ण से सभी ने कहा था कि इस अस्त्र के समक्ष समर्पण करने से श्री कृष्ण ने सभी से कहा था कि इस अस्त्र के समक्ष समर्पण करने से ही जान बच सकती है। बाद में श्री कृष्ण ने वह अस्त्र अपने ऊपर ले लिया था। यह भी कहा जाता है कि वह अस्त्र वैजयंती माला बनकर श्री कृष्ण के गले में धारण हो गया था। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उसका वध कर देता है। अन्य तथ्य हैं, भगवान भगवती आदि शब्द भग उपसर्ग से लगाकर बने हैं। उसी तरह भगदत्त भी बना है। पुराने काल के एक राजा का नाम भगदत्त था, जिसका अर्थ हुआ देवता, यानी भग देवता से प्राप्त हुआ है। पुरानी फारसी, ईरानी और वेस्ता में यह भाग लफ्ज बन बेग के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।